गुरुग्राम इंडिया का रियल एस्टेट सुपरस्टार। अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं या प्रॉपर्टी मार्केट में लेटेस्ट ट्रेंड जानना चाहते हैं तो आज का ये कंटेंट आपके लिए है। तो चलिए आज हम बात करेंगे गुरुग्राम शहर की, जिसने पिछले कुछ सालों में सबको चौंका दिया है। कैसे ये सुपरस्टार बना या कैसे ये फेवरेट बना, तो आज इस वीडियो में से डिटेल में आपको मैं बताने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, और फ्यूचर में रेगुलर आपको इस चैनल पे ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते हैं, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, क्यों है गुरुग्राम सबका फेवरेट? गुरुग्राम, जिसे पहले गुड़गांव के नाम से जाना जाता था, आज इंडिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाले शहरों में से एक है। दिल्ली के पास होने का फायदा, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर और जबरदस्त जॉब की वजह से प्रॉपर्टी मार्केट में जबरदस्त बूम आया है। वो बात और है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाया, अभी भी लोग जूझ रहे हैं, लेकिन अब तक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी और शहरों से बेटर बताता है। अब सोचिए, पिछले 10 सालों में जहां प्रॉपर्टी प्राइसेस में जो जंप आया है यहां पर, वो मुंबई बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों ने नहीं देखा। अब एक सवाल मेरा आपसे, क्या आपने भी कभी सोचा है कि पिछले 10 सालों में आपका 50 लाख का इन्वेस्टमेंट 2.24 करोड़ बन सकता है? आपने कभी सोचा था जो आज बन गया है? जी हाँ, गुरुग्राम में ये मुमकिन है। अब इसको गुरुग्राम वर्सेस मुंबई करके आपको बताते हैं। किसने कितने रिटर्न दिए, ये आपको मैं डाटास के तौर पे बताता हूँ। मुंबई को इंडिया का फाइनेंशियल कैपिटल कहा जाता है और यहाँ प्रॉपर्टी प्राइसेस पहले से भी काफी हाई है। पिछले 10 सालों में मुंबई में 50 लाख की इन्वेस्टमेंट 87 लाख तक पहुंची है, यानी करीब 5.7% का सालाना रिटर्न। लेकिन गुरुग्राम में वही 50 लाख 2.24 करोड़ बन गए, मतलब करीब 16.2% का सालाना रिटर्न। यानी गुरुग्राम में ना सिर्फ मुंबई बल्कि गोल्ड और इक्विटी जैसे ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को भी पीछे छोड़ दिया। यहां मैंने सिर्फ पिछले 5 साल नहीं लिए, मैंने पिछले 10 साल लिए, क्योंकि कोविड से पहले मार्केट में ठहराव था। अगर मैं सिर्फ 5 साल लेता तो शायद अनजस्टिफाइड होता, वो एनालिसिस प्रॉपर नहीं हो पाती, इसीलिए मैंने पिछले 10 साल उठाए। तो पिछले 10 सालों में भी 16.2% का रिटर्न गुरुग्राम ने दिया है। अब गुरुग्राम की ग्रोथ के पीछे 5 बड़ी वजह है। सबसे पहले, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। गुरुग्राम की सक्सेस का सबसे बड़ा रीजन है यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी और नई कनेक्टिविटी या नए एरिया जैसे कि द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मेट्रो एक्सटेंशन की प्लानिंग, इन सब ने गुरुग्राम शहर को पूरे एनसीआर में सुपर इन्वेस्टमेंट बना दिया। जैसे कि कोई नया मेट्रो रूट या हाईवे अनाउंस होता है, उस एरिया में प्रॉपर्टी के प्राइसेस तुरंत जम कर जाते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे और उसके आसपास के एरियाज में प्रॉपर्टी प्राइसेस में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं मिली, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन, सोमनाथ रोड, इन सब एरियाज में भी या न्यू गुरुग्राम जैसे एरियाज में भी अच्छी खासी एप्रिसिएशन देखने को मिली है। तो इंफ्रा डेवलपमेंट जो पिछले 5 सालों में बदला है, वो बहुत बहुत तेजी से बदला है। वो बात और है कि अभी भी इंटरनल रोड्स बहुत जगह नहीं बनी है, लेकिन रिटर्न तो मिला है। ये तो हमें समझना पड़ेगा, प्रॉपर्टी के अंदर रिटर्न तो मिला है, और उसके पीछे बहुत बड़ा रीजन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का है। लेकिन इन्वेस्टर्स और स्पेकुलेटर्स ने भी जिस हिसाब से बहुत पैसा लगाया, और मार्केट को तेजी से बढ़ाने में उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न मिल रहा था तो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर मार्केट में एंटर कर रहे थे। तो ये भी एक रीजन रहा कि तेजी से बढ़ा, क्योंकि एक भेड़ चाल चलती है, जहां कीमतें बढ़ रही है वहीं सब पैसा लगाते हैं, तो वहां कीमतों का ग्राफ तेजी से आगे भागता है। तो यही कारण है कि गुरुग्राम जैसे एरिया में बहुत अच्छा रिटर्न लोगों को मिला। अब दूसरा इंपॉर्टेंट बात है कॉर्पोरेट हब और जॉब्स। देखो, ये तो बात मानने वाली है, गुरुग्राम आज इंडिया का एक बड़ा कॉर्पोरेट पावर हाउस बन चुका है, जहाँ बहुत सारे मल्टीनेशनल आईटी कंपनी, स्टार्टअप और ग्लोबल बिजनेस के ऑफिसेज हैं यहाँ। जैसे कि डीएलएफ साइबर सिटी, उद्योग विहार, गोल्फ कोर्स रोड जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट ने हजारों जॉब्स यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब जॉब्स बढ़ती हैं तो प्रोफेशनल को अच्छे घर चाहिए, इस वजह से रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी की डिमांड लगातार बढ़ रही है। अब स्ट्रॉन्ग रिटेल मार्केट, जी हाँ, गुरुग्राम में रेंटल मार्केट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाई इनकम प्रोफेशनल, एक्सपैट्स
और कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स के लिए प्रीमियम रेंटल होम्स की डिमांड हमेशा बनी रहती है। डीएलएफ फेज 1 से 5 तक गोल्फ कोर्स रोड, सोना रोड, साइबर सिटी के आसपास के एरिया या द्वारका एक्सप्रेसवे जो थोड़ा कम बजट में चाहते हैं उनके लिए रेंटल यील्ड, मतलब इन एरियाज में रेंटल यील्ड बहुत अट्रैक्टिव है। और यहाँ पे नहीं, पूरे गुरुग्राम में अट्रैक्टिव है। जितना कमर्शियल स्पेस या ऑफिस स्पेस के पास होगा उतनी अच्छी रेंटल यील्ड आएगी। मतलब आपकी प्रॉपर्टी में सिर्फ एप्रिसिएशन ही नहीं है बल्कि लगातार यानी मंथली रेंटल इनकम भी यहाँ पे लोग कमा सकते हैं। गवर्नमेंट पॉलिसीज और रेरा की बात कर लेते हैं। दिल्ली गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट सेक्टर को बूस्ट करने के लिए कई इन्वेस्टर फ्रेंडली पॉलिसीज निकाली, जिसमें अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 बहुत महत्वपूर्ण पॉलिसी है। उसने बहुत सारे अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को जन्म दिया जिससे इन्वेस्टर्स की एंट्री हुई, लोगों को कम पैसे में घर मिला और उन घरों में अच्छी खासी भी तेजी देखने को मिली। अब ये बात भी है, अगर अच्छी एप्रिसिएशन लोगों को मिली तो लोगों की इन्वेस्टमेंट डूबी भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एप्रिसिएशन मिली, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हैं जो कि अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स हैं, उनमें भी आप देखेंगे तो कई प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। वो बायर जिन्होंने अपना आशियाना खरीदा और वो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी जो कि सरकार द्वारा बनाई गई है और इसे गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है, ऐसी पॉलिसी में घर खरीदा, लेकिन उसके बावजूद भी उनको घर अभी तक नहीं मिला। वो घर के लिए आज भी जूझ रहे हैं। अगर हम एक तरफ अच्छा पहलू देख रहे हैं तो दूसरी तरफ खराब पहलू भी है। रेरा आने से जरूर मार्केट में ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, ट्रस्ट बढ़ा है, लेकिन ग्राउंड पर रिजल्ट की कमी अभी भी है। लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ने से काम नहीं चलेगा, लोगों को पूरी तरह से फुल प्रूफ सॉल्यूशन देना पड़ेगा हमें, तब मार्केट का कॉन्फिडेंस बहुत तेजी से बढ़ता है। तो रेरा आ रहा है या रेरा आ गया और रेरा है, यही सोच लेना काफी नहीं है। रेरा को अच्छे से काम करना और अपनी मैन पावर को बढ़ाना और अच्छे रिजल्ट्स देना, तब रियल एस्टेट मार्केट में कॉन्फिडेंस अलग लेवल पे जा सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी बायर तो बोले वाले हैं, उनको लगा रेरा आ गया है तो अब सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। इस कारण से कॉन्फिडेंस लोगों का बढ़ा और लोगों ने जम के खरीदारी कर ली। हमें यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए रेरा को सख्त कदम उठाने पड़ेंगे। हर चीज के लिए बायर को कोर्ट के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है या टाइम लिंक मैनर में काम करने की जरूरत है। जब रेरा नहीं कर पाता है या लोकल अथॉरिटीज नहीं कर पाती, तब सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है। और पिछले कुछ महीनों में, सालों में आपने देखा सुप्रीम कोर्ट की इंटरफेरेंस करने की जरूरत बहुत नजर आई। बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स एनसीएलटी की तरफ जाने लगते हैं, तो यहाँ गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट होके कंट्रोल वे में काम करने की जरूरत है, तब बायर का कॉन्फिडेंस बना रहेगा। वैसे गवर्नमेंट को एफडीआई नॉर्म्स को रिलैक्स करने की भी जरूरत है, जिससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या बिजनेस पॉलिसीज में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट हो पाए। इसके लिए भी गवर्नमेंट को काम करना चाहिए। सप्लाई डिमांड का एक मैप करना चाहिए। रियल एस्टेट मार्केट का एक सिंपल फंडा होता है, जब डिमांड ज्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं। गुरुग्राम में कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बहुत है। लग्जरी और प्रीमियम सेगमेंट में घर की कमी नहीं है, उसमें कोई शॉर्टेज अभी नहीं दिख रही, लेकिन अफोर्डेबल हाउसिंग या मिड लेवल हाउसिंग की बहुत ज़्यादा कमी है, जिससे प्राइसेस लगातार ऊपर जाते दिख रहे हैं। आज भी अगर बायर को 1.5 से 2 करोड़ का 3 BHK का घर लेना है तो उसे मुश्किल हो जाता है, उसको घर चाहिए। गुरुग्राम में घर लेना सबका एक सपना है। पहले दिल्ली हुआ करता था, अब गुरुग्राम चूंकि कॉर्पोरेट हब बन चुका है तो लोग चाहते हैं घर खरीदना, लेकिन अभी भी लोगों को पूरी तरह घर नहीं मिल पा रहा है। लेकिन गुरुग्राम है, चूंकि डिमांड ज्यादा है तो इसीलिए प्राइस भी बड़ी तेजी से बढ़े, तो लोगों को इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न तो मिला, लेकिन अब लोगों को घर नहीं मिल पा रहे हैं। तो लोगों को घर कैसे मिले, इसको गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अब गुरुग्राम में कुछ बेस्ट इन्वेस्टमेंट एरियाज की बात कर लेते हैं। जी हाँ, द्वारका एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, सोना रोड, साइबर सिटी, ये सब वो एरियाज हैं साइबर सिटी को छोड़ के जो नए एरिया डेवलप हुए हैं। वहां पे थोड़ा सा प्राइस कंपैरेटिवली रीजनेबल मिल जाता है और एरिया प्रॉमिसिंग है, फ्यूचर में अच्छा रिटर्न भी दे रहे हैं। खासकर द्वारका एक्सप्रेसवे जो इंडिया का सबसे हॉट रियल एस्टेट कॉरिडोर माना जाता है, जहां इंफ्रा डेवलपमेंट और कनेक्टिविटी की वजह से प्राइजेस में जबरदस्त उछाल आया है। ये द्वारका एक्सप्रेसवे आपको दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से कनेक्टिविटी देता है, केएनपी से कनेक्टिविटी फर्दर फ्यूचर में कनेक्ट होती है और इससे UER2 कनेक्टेड है। और UER2 नेल्सन मंडेला मार्ग होते हुए जो नया अंडरपास बनेगा वेस्टर्न ग्रीन फार्म हाउस के नीचे से,
उससे नेल्सन मंडेला मार्ग कनेक्ट करता है और नेल्सन मंडेला मार्ग से हाल ही में एक एलिवेटेड रोड पास हुई है जो कि बारापुला तक जाएगी। तो बारापुला आपका गाजियाबाद तक ऑलरेडी कनेक्टेड है। मतलब बारापुला से नीचे उतरते ही जहां आरआरटीएस मेट्रो स्टेशन है, जिसे नमो भारत ट्रेन का भी मेट्रो स्टेशन कहा जाता है, जो कि मेरठ रूट की है, उसे थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आगे चलने के बाद वो रोड सीधा गाजियाबाद तक कनेक्ट होता है। तो नोएडा गाजियाबाद की कनेक्टिविटी भी मिलती है। तो एक द्वारका एक्सप्रेसवे ऐसा एरिया है जो बाद में डेवलप हुआ, लेट डेवलप हुआ, लेकिन जब हुआ तो बहुत अच्छा रिटर्न दिया। तो इसीलिए वो हॉट रियल एस्टेट कॉरिडोर भी माना जाता है। अब गोल्फ कोर्स रोड और उसके एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं, जहां पर लग्जरी अपार्टमेंट और गेटेड कम्युनिटीज की डिमांड और सप्लाई मेरे को कंपैरेटिवली थोड़ी सी अब ज़्यादा देखने लगी है। सोना रोड और न्यू गुरुग्राम में अभी भी अफोर्डेबल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मतलब फ्यूचर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स की वजह से यहाँ प्राइजेस में अभी तेजी आने की मेरे को उम्मीद दिख रही है। अब गुरुग्राम में इन्वेस्टमेंट के प्रैक्टिकल टिप्स बता देता हूँ। सबसे पहले लोकेशन सर्च करें। हर एरिया एक जैसा परफॉर्म नहीं करता। एक ही टाइम पे अगर आप 5 अलग अलग प्रॉपर्टी लेंगे तो पांचों प्रॉपर्टी अलग अलग रिटर्न देगी। इसका मतलब सबकी परफॉर्मेंस अलग अलग आती है। तो उसके लिए आपको गवर्नमेंट का मास्टर प्लान समझना है। क्या फर्दर फ्यूचर में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स वहां आ रहे हैं, मेट्रो कनेक्टिविटी क्या है, क्या कोई अपकमिंग बिजनेस डिस्ट्रिक्ट वहां आ रहा है या नहीं आ रहा। मतलब इंफ्रा प्रोजेक्ट और उसके आसपास ही आप इन्वेस्ट करें, तब आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। फिर डेवलपर की रेपुटेशन, रेरा अप्रूवल्स और टाइमली पोजीशन का रिकॉर्ड, और साथ में लीगल मतलब टाइटल को भी चेक करना ना भूलें। प्रॉपर्टी टाइप डिसाइड करें आप, रेजिडेंशियल लेना है, कमर्शियल लेना है, ऑफिस स्पेस लेना है, ये सोच के मतलब आपका क्या गोल है उसके हिसाब से प्रॉपर्टी बाय करें। रेगुलर इनकम करना है तो आप कमर्शियल प्रॉपर्टी देख सकते हैं। मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी 5 से 6% का अगर रिटर्न दे रही है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है, ये कमर्शियल में है। लेकिन अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी 2 से 3% का रिटर्न दे रही है तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है। गुरुग्राम के हिसाब से यही है, वैसे बेंगलोर में ये 5 से 6% तक का रेंटल जाता है। लेकिन गुरुग्राम में रेंटल कम है, यहाँ प्राइस एप्रिसिएशन भी हो रही है। तो लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन के लिए आपको एमर्जिंग रेजिडेंशियल एरिया में इन्वेस्ट करना है और बजट और फाइनेंशियल प्लानिंग जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। ओवर लिवरेजिंग से बचें और अपनी बाकी फाइनेंशियल गोल पे भी ध्यान दें। फ्रैक्शनल ओनरशिप प्लेटफॉर्म भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहां आप कम पैसे में प्रॉपर्टी का हिस्सा खरीद सकते हैं। वैसे इसमें अभी जॉइंट ओनरशिप के कारण इन्वेस्टमेंट में लचीलापन मुझे कम दिखता है। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूं जो अक्सर मेरे को आप कमेंट सेक्शन में पूछते हैं। क्या अभी भी गुरुग्राम में इन्वेस्ट करने का सही टाइम है? जी हाँ, इन्वेस्ट करने का टाइम हमेशा रहता है। इंफ्रा प्रोजेक्ट्स और द्वारका एक्सप्रेसवे मेट्रो एक्सपेंशन, कमर्शियल डेवलपमेंट ऐसी बहुत सारी हो रही हैं, अभी भी प्रोग्रेस में है। जैसे जैसे प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होंगे प्रॉपर्टी वैल्यू में एप्रिसिएशन होगा, लेकिन अगर सही रेट पे प्रॉपर्टी अवेलेबल है तभी लें। ऐसा नहीं कि किसी भी डेवलपर ने कोई भी रेट खोल दिया और हर रेट पे एप्रिसिएशन आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर मार्केट रेट से ठीक रेट पे प्रॉपर्टी है, कम मैं नहीं कहूँगा, कम कोई नहीं बेचता, लेकिन अगर मार्केट रेट पे प्रॉपर्टी है और इंफ्रा डेवलपमेंट वहाँ है तो उन एरियाज में रिटर्न मिल सकता है। कौन से एरिया में इन्वेस्ट करें, ये भी आपका एक क्वेश्चन मेरे पास आया था। तो द्वारका एक्सप्रेसवे, सोना रोड, न्यू गुरुग्राम, गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड, ये सारे एरिया एमर्जिंग और प्रॉमिसिंग एरिया है। फ्यूचर एप्रिसिएशन एरियाज में दिखता है, लेकिन बार बार मैं आपको कहूँगा प्राइस का सही होना बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया अच्छा है इसके कारण ये नहीं कि सेलर कोई भी रेट मांगे आपको उस रेट पे खरीद लेना है। आपको अगर रेट ठीक मिल रहा है, मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से मिल रहा है, तो आपको वहाँ फर्दर फ्यूचर में एप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन इन्फ्लेटेड प्राइस पे रिटर्न नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आया मेरे पास कि गुरुग्राम में कमर्शियल या रेजिडेंशियल कौन सा बेहतर विकल्प है। वैसे कमर्शियल प्रॉपर्टी में रेंटल यील्ड ज़्यादा होती है, लेकिन रिस्क और एंट्री बैरियर भी हाई है। रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ज़्यादा स्टेबल और एक्सेसिबल है, खासकर बिगनर्स के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही लें। अगर आप पुराने इन्वेस्टर हैं तो सोच समझ के अच्छी इन्वेस्टमेंट मतलब कमर्शियल में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन बिगनर्स के लिए तो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ही बेटर रहती है। तो चलिए, मैंने आपके कुछ क्वेश्चंस भी ले लिए। अब ओवरऑल गुरुग्राम एक अच्छा डेस्टिनेशन है, ये आपको समझना पड़ेगा, जिसने बहुत सालों में अच्छा रिटर्न भी दिया है और फ्यूचर में अच्छा रिटर्न दे भी सकता है। और कनेक्टिविटी पे तो बहुत काम हो रहा है, लेकिन उन सबको पहले समझना और फिर इन्वेस्ट करना, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हर कोई नहीं कर सकता।
आप गए, आपके दिल को अच्छा लगा, आपने प्रॉपर्टी खरीद ली, दैट इज प्रॉपर्टी बाइंग नॉट इन्वेस्टमेंट। तुक्के से रिटर्न आ गया, उसे आप रिटर्न नहीं कहेंगे। उसे कई बार इसे बेवकूफ़ी भी होती है, क्योंकि आपने तो प्रॉपर्टी खरीद ली और कोई साइंस नहीं लगाया और उस पर रिटर्न आ गया, तो वो रिटर्न एक्चुअल रिटर्न नहीं है, वो तुक्का है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। तो अगर फर्दर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करना है तो सोच समझ के अच्छी तरह से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें। सब जो पॉइंटर्स मैंने बताए इनको ध्यान में रखें, गवर्नमेंट की प्लानिंग को समझें, तभी आपको फ्यूचर में कहाँ अच्छा रिटर्न मिल सकता है इसे आप फोर्स ही कर सकते हैं। वैसे मैं भी आपकी हेल्प अक्सर करता ही रहता हूँ। अगर और भी हेल्प की ज़रूरत होगी तो आप मुझे ऊपर दिए गए नंबर पे मुझे कॉल भी कर सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी? अगर जानकारी पसंद आई तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। नमस्कार और जय हिंद।